क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक लास्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं विच इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन, यूरिन पाथवे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज बेटा फटाफट से सब्सक्राइब करो चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं और हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ऑब्वियसली हमारी बॉडी को टॉक्सिक मटेरियल्स की, वेस्ट मटेरियल्स की तो ज़रूरत होती नहीं है, तो एक्सक्रीशन के थ्रू क्या होता है, वो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ये वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन, है ना, डाइजेशन, इन सब के दौरान प्रोड्यूस हुए होते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन नेसेसरी क्यों होता है। देखो, लाइफ प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, है ना, डाइजेशन, इन सब के टाइम हार्मफुल टॉक्सिन्स, हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये जो हार्मफुल वेस्ट होता है अगर हम इसे रिमूव नहीं करेंगे ना बेटा, तो ये हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर देगा, है ना, डिस्टर्ब कर देगा बॉडी बैलेंस को और हमें बीमारियां देगा। ऑब्वियसली आपके घर में कूड़ा होता है बेटा, डर्ट होती है, कूड़ा होता है, तो आप क्या करते हो, उसको बाहर फेंकते हो ना, घर से निकालते हो, क्लीन करते हो, डस्टिंग करते हो। ठीक है, तो क्यों क्यों करते हो ये सब? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके घर में गंदगी हो जाएगी, है ना, आपके घर में स्मेल आएगी, बैक्टीरिया आ जाएंगे, रहने में प्रॉब्लम होगी, आपको इन्फेक्शन होगा। उसी तरह से बेटा हमारी बॉडी भी तो हमारा होम है ना, तो हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, इजेशन की बात करें, अच्छा बहुत से बच्चे होते हैं वो एक्सक्रीशन और इजेशन इन दोनों को सेम समझते हैं, बट बेटा एक्सक्रीशन एंड इजेशन सेम नहीं है, ये बहुत डिफरेंट होते हैं। एडिशन बेटा वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से निकलता है। ठीक है, जो हम फूड खाते हैं बेटा, जो पार्ट डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी उसे यूज कर लेती है, जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी उसे बाहर निकाल देती है। ये अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बाहर निकलता है एंड इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड बेटा किसके थ्रू बाहर निकलता है? एनस के थ्रू बाहर निकलता है। एक्सक्रीशन और इजेशन में क्विक डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब ऐसे वेस्ट जो लाइफ प्रोसेसेस के दौरान हमारी बॉडी में बने हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, और इजेशन मींस वो रिमूवल, ऐसी चीजों का रिमूवल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसे फूड का रिमूवल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अब देखते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट वो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होती है? नाइट्रोजन। ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक है, ये टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, जब हम प्रोटीन्स डाइजेस्ट कर लेती है हमारी बॉडी तो उनसे नाइट्रोजन निकलता है जो बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत हार्मफुल होता है, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स आपके लिए टॉक्सिक है। ठीक है बेटा, क्यों हार्मफुल होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट? ठीक है, क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि वो बॉडी का पीएच लेवल डिस्टर्ब कर देते हैं, वाटर बैलेंस बिगाड़ देते हैं, इसीलिए इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। 3 टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अमोनिया विच इज NH3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। यूरिया जो कि लेस टॉक्सिक होता है, एंड यूरिक एसिड जो लीस्ट टॉक्सिक होता है, यानी सबसे कम टॉक्सिक। ठीक है, चलो अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें। क्या होता है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट, मेनली यूरिया, इनको क्या करता है? बाहर निकाल देता है। अगर ये वेस्ट बाहर ना निकले और ये बॉडी में जमा हो जाए तो हमारे बॉडी की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, इम्बैलेंस हमारी बॉडी में क्रिएट होने लगता है और हमें तरह तरह की डिजीज, तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इसीलिए हमारे हेल्दी सर्वाइवल के लिए हार्मफुल वेस्ट यानी नाइट्रोजनस वेस्ट का निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है? प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर हमारी बॉडी मेंटेन कर पाती है एंड वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू स्टे हेल्दी एंड बैलेंस। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं, 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा।
एक एक करके वन बाय वन हम इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, इन सभी पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक हमने क्या समझा, फंक्शन क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। फर्स्ट पॉइंट जहां मैं सर्किल कर रही हूँ, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स को बाहर निकालना। ऑब्वियसली अगर एक्स्ट्रा वाटर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सोडियम यानी सॉल्ट प्रेजेंट है, वो भी तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, तो उसको भी ये बाहर निकाल देता है बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, ठीक है बेटा। और क्या फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस, सॉल्ट एंड पीएच लेवल को मेंटेन करना और हमारी बॉडी को हेल्दी एंड बैलेंस रखना। ठीक है, ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये डायग्राम। किडनी कितनी है, दो। यूरेटर, ये है यूरेटर, एक, एक ये है, एक ये है। यूरिनरी ब्लैडर एक, यूरेथ्रा एक। ठीक है, चलो वन बाय वन अब हम इन सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। किडनी को बेटा सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं वन बाय वन। चलो, यूरेटर क्या होता है, देखो यूरेटर्स बेटा दो थिन मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं। देखा आपने, पतले पतले मसल्स वाले ट्यूब्स हैं ये। यस मैम है। एक एक यूरेटर, दो हैं। हर एक यूरेटर किससे आ रहा है, किडनी से, दूसरा भी किससे आ रहा है, किडनी से। तो ईच यूरेटर इज कमिंग फ्रॉम किडनी। ठीक है, ठीक है मैम, हर किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है, इसीलिए दो किडनी है तो दो यूरेटर हैं। अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि मैम यूरेटर दो क्यों है, एक भी तो हो सकता था, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है, इसलिए दो किडनी तो दो यूरेटर। ठीक है, यूरेटर्स का फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है, किडनी में बनी हुई यूरिन को, किडनी में बेटा जो यूरिन बनती है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाना। सॉरी, ये किडनी है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, कब होता है, अभी आप आगे पढ़ोगे। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यहां से यूरिन यहाँ कैसे आता है, यूरेटर के थ्रू आता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या है बेटा, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक थैली टाइप की दिख रही है आपको, ये थैले जैसा लग रहा है। यस मैम लग रहा है। इसका काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करना। क्या फंक्शन है इसका, टू स्टोर यूरिन। कब तक, जब तक हमें यूरिन पास करने की अर्ज नहीं होती। ठीक है, जब ये ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि चलो चलो यूरिनेशन का टाइम हो गया है। ठीक है, तब हमें अर्ज होती है यूरिन करने की। ठीक है, जब हम यूरिन करते हैं तो क्या होता है, ये ब्लैडर एक्सपैंड और ठीक है, एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है क्योंकि ये मस्कुलर होता है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या होती है, ये आपको दिख रही है यूरेथ्रा। व्हाट इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एक ट्यूब है, ट्यूब दिख रही है आपको, ये जो ओपन्स होती है हमारी बॉडी से बाहर, आउटसाइड आवर बॉडी। ठीक है, क्या फंक्शन होता है इसका, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाहर ले जाना, एंड इसी प्रोसेस को हम यूरिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है बेटा, वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर सकता है। जब हम यूरिन करते हैं उस टाइम, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर हमारा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, यूरिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स कॉल्ड स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या होते हैं, यूरिनेशन को कुछ मसल कंट्रोल करते हैं जिनका नाम है स्फिंक्टर मसल। यूरिनेशन स्फिंक्टर मसल के कंट्रोल में होती है। जब ये मसल्स रिलैक्स होती हैं तो यूरिन बाहर निकल जाता है, और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो यूरिन हमारे ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। लास्ट में मैंने किडनी के बारे में इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसके बाद हम फटाफट से देख लेंगे यूरिन पाथवे। ठीक है, इसीलिए चलो, किडनी लोकेशन कहाँ होती है इनकी, कहाँ पर होते हैं ये, हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं। ठीक है, टोटल कितनी किडनीज होती हैं, दो किडनीज होती हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन यानी स्पाइन, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, उसके एक तरफ एक किडनी, एक तरफ एक किडनी। ठीक है, ठीक है मैम। ये रिब केज के थोड़ा नीचे होती है। राइट किडनी थोड़ी सी लेफ्ट किडनी से नीचे होती है क्योंकि राइट साइड क्या होता है, लिवर होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाई रेड किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, तो आप ये आंसर लिख सकते हो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन द राइट साइड। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करें, ये बीन शेप्ड होती है और ये डार्क रेड होती है कलर में। ठीक है, किडनी कैसी होती है, बीन शेप्ड एंड डार्क रेड कलर की होती है, और किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होते हैं ये हम आगे आने अभी जस्ट पढ़ेंगे।
ये जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये रेड रेड छोटू छोटू डॉट डॉट्स, ये सब क्या है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या होते हैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट में समझ लो। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। हर किडनी में लगभग 1 मिलियन से ऊपर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन ही बेटा ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं किडनी के? फिल्टर करना ब्लड को, ऑब्वियसली अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो यूरिन कैसे हम एक्सक्रीट आउट करेंगे? किडनी ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया को निकालती है, तब ब्लड क्लीन होके वापस चला जाता है हमारी बॉडी में। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट एक्स्ट्रा पानी होता है वो किडनी उन्हें यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। इससे क्या होता है? वाटर का वाटर बैलेंस एंड सॉल्ट बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है। पीएच लेवल मेंटेन करना, ठीक है, किडनी ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन करती है। अगर पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करती है एंड ऑब्वियसली ईच किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। चलो अब हम बात करते हैं यूरिन पाथवे की, यानी यूरिन का रूट, यूरिन कहाँ बनता है और उसका क्या रूट होता है, ठीक है। सबसे पहले नेफ्रॉन जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, यूरिन नेफ्रॉन में बनता है, ठीक है। 3 प्रोसेस के थ्रू बनता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ ब्लड, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन से यूरिन बनने के बाद यूरिन आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है बेटा। कहाँ पे आ जाता है यूरिन? कलेक्टिंग डक्ट में। इसका क्या काम होता है? डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन से आई हुई यूरिन को कलेक्ट करना और यूरिन को आगे किडनी पेल्विस तक ले जाना। किडनी पेल्विस एक फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है कलेक्टिंग डक्ट से आई हुई यूरिन को कलेक्ट करना और यूरिन को यूरेटर तक ले जाना, ठीक है। यूरेटर आपको पता है एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो हर किडनी से एक यूरेटर निकलती है। वो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाती है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करते हैं एंड जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है। यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो ब्लैडर से बाहर निकलती है, यूरिन को बॉडी के बाहर निकालने का काम करती है यूरेथ्रा। एंड जब हमें अर्ज होती है यूरिनेशन की तो यूरेथ्रा से हमारी यूरिन बाहर आ जाती है एंड यूरिनेशन कंट्रोल होता है बाय स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। थोड़ा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का मैं तुम्हें डिटेल में बता देती हूँ। नेफ्रॉन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, तुम्हें पता है। हर किडनी में ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, लगभग 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। क्या फंक्शन होता है इसका? फिल्टर करना ब्लड को और यूरिन बनाना, यूरिन का फॉर्मेशन करना, ठीक है। चलो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अरे मैम ये तो बहुत डरावना सा लग रहा है। नहीं, कुछ डरावना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तुम्हें सिर्फ ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, तुम्हें ये जो ट्यूब दिख रही, तुम्हें ज्यादातर बस इसको देखना है। तुम ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं डायग्राम के हिसाब से पार्ट्स में डिवाइड करके तुम्हें बताती हूँ। ये सबसे पहला पार्ट देखो, ये क्या है? बूमेन्स कैप्सूल। जहां मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ वहां तुम देखते जाओ। बूमेन्स कैप्सूल ये एक बॉल शेप्ड या कप शेप्ड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। यस मैम। ये ब्लू वाला पार्ट बेटा नहीं है बूमेन्स कैप्सूल, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ये है बूमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस होते हैं। ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। यहीं से फिल्टरेशन स्टार्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में बोमेन्स कैप्सूल एक फिल्टर कप की तरह काम करता है, समझ गए। ग्लोमेरुलस बेटा ये बेसिकली कैपिलरीज होती हैं, इसमें बहुत सारी, इतना ही समझो बस तुम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज होती हैं ग्लोमेरुलस में, बस, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना बेटू, ग्लोमेरुलस में क्या होता है? हाई प्रेशर की वजह से वाटर, यूरिया, ग्लूकोज ये सब फिल्टर हो जाते हैं। तो ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है? ब्लड फिल्टर हो रहा है, बस। वुमेन्स कैप्सूल में क्या हो रहा था बेटा? वुमेन्स कैप्सूल एक फिल्टर कप की तरह काम करता है। ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा था? ब्लड का फिल्टरेशन हो रहा था, सब चीजें फिल्टर हो जाती हैं। उसके बाद आता है बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच इज पीसीटी, ठीक है बेटू, पीसीटी। इसका क्या काम होता है? ये बोमेंस कैप्सूल के बाद यहाँ पे आता है। यहाँ यूजफुल सब्सटेंसेस वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, वाटर, सम सॉल्ट्स। इसी प्रोसेस को हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो अभी जस्ट तुम पढ़ोगे। उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले विच इज दिस पार्ट, ठीक है। ये क्या था? ये वाला पार्ट क्या था बेटू? दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो आप समझ गए ना क्या वो फॉलो हो रहा है सीक्वेंस? सबसे पहले
वुमेन्स कैप्सूल जो कि एक फिल्टर कप की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोमेरुलस जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ओके। और इसमें क्या हो रहे हैं, जो ब्लड से डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, अमोनिया, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब क्या हो रहे हैं, फिल्टर आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ आ रहा है, पीसीटी में, जहां मैंने अभी ये मार्क किया है ना, पीसीटी में यहाँ पे लिख भी देती हूँ, यहाँ आ रहा है थर्ड नंबर। पीसीटी में क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल के बाद आता है यहाँ पे यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यहाँ से लूप ऑफ हेनले में आता है। लूप ऑफ हेनले एक यू शेप्ड फॉर्म कर रही है, यस, यू शेप ट्यूब होती है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, असेंडिंग लिम्ब विच इज दिस एंड डिसेंडिंग लिम्ब विच इज दिस, ठीक है। इसके बाद हमारा जाता है कहाँ पर यूरिन जाता है, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो हम सीधा पहुंचेंगे कलेक्टिंग डक्ट में। सब नेफ्रॉन्स का यूरिन यहीं पर कलेक्ट होता है, यही है वो कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से यूरिन किडनी पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलो, यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं। देखो बेटा, कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है फिल्टरेशन। फर्स्ट प्रोसेस का नाम क्या है, फिल्टरेशन। ये कहाँ होती है, ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल में होती है ये, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल में यहाँ पे लिख देती हूँ, बीसी समझ लेना तुम, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल में फिल्टरेशन होता है। ग्लोमेरुलस में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, इस प्रेशर की वजह से ब्लड का लिक्विड पार्ट फिल्टर हो जाता है, ठीक है, जैसे वाटर, यूरिया, सॉल्ट्स, ये सब, ठीक है। वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, वुमेन्स कैप्सूल में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्लड सेल जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ब्लड में रह जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन का। ये होता है हमारा ट्यूबुलर, इसे हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं बाय द वे। ये कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। बॉडी के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, यूजफुल होती हैं, वो वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे ये सारी, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में ही आकर होता है। थर्ड है बेटा सिक्रीशन। सिक्रीशन जो कहाँ होता है, जिसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन भी कहते हैं, ये कहाँ होता है, डीसीटी या फिर कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे तुम कलेक्टिंग डक्ट लिख लो, ठीक है। कहाँ होता है ये, कलेक्टिंग डक्ट में। एक्स्ट्रा वेस्ट एंड एक्सेस आयंस आर एडेड टू यूरिन। कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट सब्सटेंसेस ब्लड से ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, डाले जाते हैं, ठीक है। और एक्सेस सॉल्ट भी, इससे बॉडी का पीएच और आयनिक बैलेंस बहुत मेंटेन रहता है, ठीक है। वो यूरिन में ऐड कर दिए जाते हैं, जो यूरिन हमारी बॉडी से फिल्टर आउट होने वाला होता है। जो फाइनल यूरिन होता है उसके अंदर सिर्फ यूरिया होता है, एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो, लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हमने सब समझ लिया ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो हम हमारे पौधों को, प्लांट्स को कैसे भूल सकते हैं। जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स में एक्सक्रीशन होता है बेटा, वैसे ही प्लांट्स में भी होता है, लेकिन प्लांट्स के पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ह्यूमंस के पास होते हैं, है ना, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब, बट प्लांट्स में ये सब नहीं होता है, ठीक है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है बाय द रिमूवल ऑफ गैसियस वेस्ट। जैसे प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है, एक्सेल आउट हो जाती है। CO2 की अगर बात करें, जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो भी स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू रिलीज हो जाती है। जो गैस प्लांट को अभी नहीं चाहिए वो बाहर निकल जाती है तुरंत। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। हम सबको पता है, हम प्लांट्स को पानी देते हैं बेटा, पौधों को रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, प्लांट्स रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। कभी कभी प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, वो एक्स्ट्रा वाटर बेटा लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। किसके थ्रू इवेपोरेट होता है, मैं लिख देती हूँ, इवेपोरेट थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है बेटा।
स्टोमेटा जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो जाता है और एक्सेस पानी प्लांट से बाहर निकल जाता है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ये कैसे भूल सकते हैं मैम। देखो, प्लांट्स भी नो वेस्ट मटेरियल्स बनाते हैं, लेकिन उनके पास ऑब्वियसली स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो नहीं है ना। इसीलिए प्लांट्स कुछ डिफरेंट तरीकों से वेस्ट को रिमूव करते हैं या फिर स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज की बात अगर मैं करूं तो ये किस किस में होता है, लीव्स, बार्क एंड फ्रूट्स में। जैसे कुछ प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल्स को लीव्स यानी पत्ते, बार्क जो कि वो वुडी और हार्ड पार्ट होता है, और फ्रूट्स यानी ऑब्वियसली फल, इन सब में स्टोर कर देते हैं। लीव्स में एक्सेस सॉल्ट या टॉक्सिन्स स्टोर होते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ठीक है। प्लांट कभी कभी इन वेस्ट को लीफ फॉल जब टाइम आता है ना उसके थ्रू रिमूव भी कर देता है, ठीक है बेटा। उसके बाद वेस्ट स्टोरेज एज गम, रेजिन एंड लेटेक्स। मतलब कुछ प्लांट्स अपने वेस्ट को गम्स, रेजिन और लेटेक्स के फॉर्म में भी स्टोर करते हैं, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एक सेफ स्टोरेज मेथड होता है। इस तरह से प्लांट अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी में डैमेज नहीं होने देता। मतलब ये जो वेस्ट है ना इसका, प्लांट का, ठीक है, वो बॉडी में डैमेज नहीं होने देता है और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचा देता है और सेफली उसको वो कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ठीक है। चलो, क्या पढ़ा हमने इसमें, प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते। वेस्ट को लीव्स, बार्क, फ्रूट, गम्स, रेजिन में स्टोर कर लिया जाता है। एंड लीव्स के थ्रू वेस्ट रिमूवल सब प्लांट्स में नहीं होती, ठीक है, सब प्लांट्स में नहीं होती है, ध्यान रखना। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एंड प्लीज बोर्ड्स बहुत करीब है, अपना रैपिड रिवीजन कंटिन्यू रखो, वॉच एज मेनी लेक्चर्स एज यू कैन, रिवाइज एज मच एज यू कैन। जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं बेटा, सबकी वीडियोस को जाओ दोबारा से देखो। आई नो मैंने पार्ट्स में पढ़ाया है, वन शॉट में नहीं पढ़ाया है, इज बिकॉज आई वॉन्ट कि आप सबके टॉपिक्स वन बाय वन अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपको ये भी ना लगे कि ओ माय गॉड मुझे तो अब बैठ के 2 घंटे का वन शॉट देखना पड़ेगा, 3 घंटे का वन शॉट देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जाओ बेटा प्लीज देखो। कोई भी डाउट्स हैं आपके, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लव टू हेल्प, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज प्लीज फटाफट से जाओ एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड प्लीज बेटा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि मौसम बहुत खराब चल रहा है एंड आई एम ऑल्सो नॉट डूइंग ओके एट ऑल फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स। मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, इसीलिए बीच में वीडियोस भी आना बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ माई तबीयत, क्योंकि काफ कोल्ड इन सब के चक्कर में नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली आई एम ट्राइंग टू बी बैक ऑन ट्रैक। So please beta take care of your health and please study and give your best, and I know you will. So thank you so much for watching. Bye.